आईपीएल के 14th मैच में जहाँ पे जीटी वर्सेस आरसीबी का मैच देखने को मिला हमें एट चिन्नास्वामी और आरसीबी का जो एक कॉम्बिनेशन है वो उतना अच्छे से नहीं जाता है जितना सीएसके एंड चिपॉक, एमआई एंड वानखेड़े। ये कैसा होम ग्राउंड है आरसीबी के लिए कि भाई जहाँ पे तुम्हारा हार इट इज ज्यादा है, कर्स वीन्स मोर है। देन अ बून, हाँ ना। लेकिन but definitely this has to be something the management has to look into. In the last हाँ 18 editions they were not able to take more advantage. RCB at Chinnaswamy is like offer for visiting team to gain 2 points than for RCB themselves. और अभी जैसे हमने बात किया ना, इशू चिन्ना स्वामी का नहीं है। तुम मतलब मेरे को बताओ, फिर अगर ऐसा रहता तो बाकी टीम्स आगे कैसे जीत रही है, चिन्ना स्वामी पे रेगुलरली कैसे जीत रही है? तो कहीं ना कहीं इशू तुम्हारी टीम का है ना, कि तुम्हारी टीम वैसे बन नहीं पा रही है कि जो चिन्ना स्वामी पे अच्छे से खेले। तो इट्स नॉट अबाउट चिन्ना स्वामी का इशू। ग्राउंड छोटा है डेफिनेटली, बट पिच वगैरह तो अच्छी है यार। अगर बाकी टीम्स अच्छा कर सकती है तो तुम भी तो अच्छा कर सकते हो ना इसको। तो इट्स समवॉट कि तुम्हारी टीम अच्छी नहीं कर पा रही। तो मुझे चिन्ना स्वामी का ऐसा कुछ इतना ये नहीं, ग्राउंड बस छोटा है जहाँ पे रन फेस्ट है। और आज की मैच जैसे हमने देखी तो रन फेस्ट भी ज्यादा था नहीं, 170 पे निपट गए, 169 पे निपट गए नहीं, वो आरसीबी इस बार। 169 तो अभी वो फार फेज लग रहा है, अभी तो दिखते दिखते हाँ देखते हुए ऐसे लग रहा है कि 169 वाज गुड टोटल। लेकिन जो हाँ। इनके विकेट्स गिरे, जो विकेट स्टम्बलिंग हुए राइट फ्रॉम विराट कोहली, फिल सॉल्ट, हम्म, पडिक्कल, पट्टीदार, यहाँ पे एक टाइम पे इनका टोटल अराउंड 35 फॉर 3, 42 फॉर 4 था, हाँ जहाँ से 170 नाउ लुक्स, जब हम 42 फॉर 4 की बात करते हैं, नाउ 170 लुक्स रिस्पेक्टेबल टोटल और एंड इसमें ऑल क्रेडिट गोज टू लिविंगस्टन। मतलब जिसके बारे में हम बोल रहे थे कि अगर वो फॉर्म में आ गए तो वो कितना डेंजरस हो सकता है। तो लिविंगस्टन है, फिर टीम डेविड भी 18 बॉल में 32 बनाए उन्होंने। तो इनके कंट्रीब्यूशन से कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्टेबल स्कोर के पास जाके गए, नहीं तो लास्ट ओवर ये में 140 16 रन 150। लास्ट ओवर में 16 रन स्कोर किए हाँ। एंड उसकी वजह से एक 170 तक छू पाए। 170 इज़ अ गुड स्कोर एंड उनके बॉलर ने भी वो 18वें ओवर तक लेके गए, विच हम्म। डज लुक गुड। लेकिन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, एक्चुअली यार एसआरएच ने है ना सबको एक गंदी आदत लगा दी है। हाँ। टू जब मैच चालू हो जाता है उनका डायरेक्टली एक टारगेट रहता है 220 230। अभी वो सेंसिबल स्टार्ट वो सब जो विराट कोहली टाइप ऑफ कैलिबर के प्लेयर को पता है कि ये पिच पे कौन से स्कोर को ज़्यादा तवज्जो मिल सकता है, विच कैन बी अ मोर डिफिकल्ट टू स्कोर ऑन, विच कैन बी अ पास स्कोर। ये वाला चीज़ें छोड़ के डायरेक्टली सी द बॉल हिट द बॉल वाला टेक्निक आ गई है एंड और नहीं, हियर मुझे भी द पर्सनली अगर मुझे बोलना रहा ना, तो एसआरएच की हाई स्कोरिंग मैच से ज्यादा मुझे ये 180 190 वाली मैचेस ज्यादा अच्छी लगती है। बिकॉज देर इज चांस फॉर अदर टीम। तुम 280 कर लो, अदर टीम के जो दूसरी टीम रहेगी एसआरएच के अगेंस्ट जो भी रहेगी, उसके वही चांसेस कम हो जाते हैं। वो डायरेक्ट 10% विनिंग चांसेस उनके बन जाते हैं। तो बट यहाँ पे 190 वाले जो मैचेस नहीं, है वहां पे लेकिन मजा आता लेकिन है। लेकिन ये 190 वाला, ये 170 वाला मैच था ही नहीं ये। दिस हाँ हाँ। दिस इन ऑर्डर टू मेक अ गेम एट चिन्नास्वामी का हम्म, ग्राउंड कैसा है कि द गेम विच वी हैव सीन, चिन्नास्वामी के पिच बुरी नहीं है, द ग्राउंड ड्यू टू हम्म, द डायमेंशन, यानी इतने कम डायमेंशन है जहाँ पे ईडन गार्डन्स या फिर जयपुर के स्टेडियम्स में 1 बाउंस 4 अपने को देखने को मिलता है, यहाँ पे वही हम्म, बॉल 6 पे जाता है। यानी बेसिकली हम्म, 10 बाउंड्रीज 1 बाउंस बाउंड्रीज एट अदर स्टेडियम्स आर मोर ओवर 10 हम्म। सिक्सेस ओवर हियर एंड दैट इन एडिशन एड्स 20 रन टू योर स्कोर। तो ये 170 सही टाइप सही। का पिच तो नहीं है। Here you हाँ need to score around 190 to 200 if you want to defend. है। Chinnaswamy has never been a defending ground, जहाँ पे हम्म। it is more over a chasing ground and whoever wins the toss would elect to bat ball first and chase the total in the second inning when the dew comes in and when the batting becomes more easier. तो ये वाला उस ग्राउंड में स्कोरिंग 169 ऑड would never have been enough, considering हम्म। they have the batters of the caliber of Gill, Sudarshan in that case, Butler coming in, then Rutherford over there. तो ये सब कैलिबर्स के बैट्समैन के अगेंस्ट में ये इनफ नहीं थे। हाँ, अगर ये इनफ रहने दिखने वाले थे देन इन दैट केस वुड हैव बीन ओनली बिकॉज ऑफ भुवनेश्वर कुमार एंड हेजलवुड पिकिंग अप अर्ली विकेट, जो कि हुआ नहीं इस मैच में नहीं हुआ नहीं हुआ। एंड और नहीं, ग्राउंड तो छोटा है जहाँ पे लाइक कितना
68 मीटर्स और 61 मीटर्स की स्क्वायर बाउंड्रीज है, सामने की बाउंड्री भी तुम्हारी ऑलमोस्ट 73 मीटर की से। तो ग्राउंड तो छोटा है, बस वही है कि पिच के बारे में मैंने बोला था, पिच भी अच्छी है। पिच तो अच्छी थी, पिच काफ़ी अच्छी थी। हाँ पिच तो अच्छी। जीटी के बॉलर्स को काफ़ी मदद मिली टू स्टार्ट विथ यहाँ इस। पे मैं भाई जीटी है ना, काफी क्लिनिकल गई है रनचेस के लिए, कि उनको पता था कि नए बॉल से इशू होने वाले हैं। तो जैसे वही डीएसपी सिराज हमने देखा कि किस वे में उन्होंने नए बॉल से विकेट्स लिए हैं। तो और क्या विकेट्स जब तू लिए यार देखेगा ना। उनके, उनके हाँ वो ना। जो विकेट टेकिंग बॉल्स थे वो इतने सही दिख रहे थे। हाँ एंड ही स्लोली गेनिंग द फॉर्म इन वाइट बॉल एज वेल। हाँ वो रेड बॉल में उनके काबिलियत पे कभी शक नहीं था। देवर पैचेस वेयर ही हैड बीन रॉ, बट ओवरऑल ही हैड बीन अवर इफ नॉट द बेस्ट सेकंड बेस्ट बॉलर इन रेड बॉल क्रिकेट। बट वाइट हम्म बॉल में जो क्वेश्चंस थे ही इज डेफिनेटली आंसरिंग देम ऑल वन बाय वन। एंड हम्म। इस मैच में उनके फिगर्स 4 ओवर 19 रन 3 विकेट, 10 स्टेट की उन्होंने कितना बड़ा इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर मैच में हाँ डाला है। एंड कंसिडरिंग चेपॉक हैड बीन हिज होम ग्राउंड फॉर लास्ट 7 years, हाँ and coming to the चिन्ना स्वामी हाँ। Chepok winning man of the match and taking this type of figures would really give him some good night sleep today. And और नहीं, and to जैसे हमने सुना ना कि चिन्ना स्वामी पे वो लास्ट 7 ईयर से खेल रहे हैं, ही वॉज इमोशनल। और पोस्ट मैच में जैसे उन्होंने बोला भी कि इट वॉज काइंड ऑफ इमोशनल फॉर हिम, कंसिडरिंग कि मैं 7 साल से हूँ, ये क्राउड को जाना है मैंने, ये क्राउड हमेशा सपोर्ट करता है। एंड फिर यहाँ पे आके ऐसा परफॉर्म करना उनके लिए भी काफी अच्छा था। एक काफी प्रूविंग पॉइंट था। लास्ट मैच भी अच्छा गया उनका, ये मैच भी अच्छा जा रहा है। तो वो काइंड ऑफ जो हम क्या बोल रहे हैं उसको, रिडेम्पशन फिलहाल नहीं है। ही हैज स्टिल अ लॉट टू नहीं नहीं, प्रूव। वो डीएसपी क्योंकि डीएसपी सिराज के एटीट्यूड से आए थे। आज उनका सेलिब्रेशन भी देखने को नहीं मिला। सिराज पूरा आज शांत शांत में थे। हाँ हाँ कुछ उतना हेवी सेलिब्रेट कर नहीं रहे थे। पता नहीं यार, आगे कोहली को देखते हुए ये थोड़े ठंडे गिर गए, ऐसे हो सकता है। बट हाँ, बाकी के बॉलर्स ने भी क्या सपोर्ट किया यार, लाइक हाँ। सिराज के साथ अरशद खान, प्रसिद्ध कृष्णा। अगर उनका वो आखिरी ओवर निकाल दे जहाँ पे उनको 16 रन पड़े, he was हम्म। in the 3 overs earlier he just gave 10 runs, 10 रन्स। and that does tell कि किस लेवल के बॉलर है उनके इसमें। हाँ एंड इन स्पिनर साई किशोर was as economical as he can be. वो एक अच्छा फाइंड है इंडिया के लिए अभी भी जस्ट। अभी इसमें राशिद खान के कैसा इशू लग रहा है यार, कि रशीद राशिद खान खान को काइंड ऑफ फिगर इन आउट कर दिस लिया इन लोगों। दिस सीजन फॉर लास्ट 3 मैचेस हाँ हैज बीन मीडियोकर। यानी उनका पिछला मैच हाँ भी अराउंड 40, 2 ओवर ही डालते 10 रन ही दिए थे। बट लेट हाँ। अलोन अर्लियर मैच, उसके पहले मैच में उन्होंने 48 ऑड रन दिए थे। और इस 48 मैच रन्स। में तो हाफ सेंचुरी उन्होंने स्कोर की विदाउट एनी विकेट्स। हम्म। सो अर्लियर इट वुड हैव बीन, यानी इसके पहले भी 50-60 रन वो खाते थे। लेकिन वंस इन अ टूर्नामेंट टाइप ऑफ फिगर ऐसा आता था कि जहाँ पे 40-50 रन गए हैं, लाइक 14 मैचेस में एक बार। अभी पिछले 3 मैचेस में ऐसे 2 बार हुआ है जब जब उनका इकोनॉमी रेट 12 को छुआ है। तो हाँ ये कंसर्न हो सकता है फ्रॉम द स्पिनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, लेकिन उसको वही है, उसको जितना जल्दी हो सकता है वेरिएशंस लाना पड़ेगा, क्योंकि बैटर्स ने फिगर आउट कर लिया है। वो राशिद खान जैसे हम बोल रहे हैं ना कि उसको करामाती खान जो बोलते हैं, कि वो आते हैं तो विकेट्स लेके आते थे साथ में, वो दिख नहीं रहा अभी राशिद खान, वैसा तो दिख नहीं रहा फिलहाल हमें। लेकिन ये एक अनलेस एंड अंटिल कंसर्न दिस। होगा क्योंकि इनका एक बॉलिंग का जो स्पीयर हेड था वो रशीद खान था। लाइक ये बराबर। ऐसी टीम बोल सकते हैं जिनका बॉलिंग की पूरी कैपेबिलिटी रशीद खान के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसे स्पिन बॉलर। बाकी के ऐसे हाँ पेसर से जाते हैं, लेकिन नाउ रशीद खान सीम्स टू बी ब्लंट इनफ। उनके वो रॉन्ग बॉल्स वगैरह सब ठीक ठाक जा रहे हैं। एंड इवन विकेट्स कॉलम में भी ऐसा नहीं है कि रन दे रहे तो विकेट कॉलम में आ रहे। उनके लास्ट के हाँ 3 मैचेस में बस एक ही विकेट है। एंड हाँ दैट टेल्स की हाउ मीडियोकर ही इज। एंड इट इज़ आफ्टर बॉलिंग 10 odd overs, गिविंग अराउंड 110 odd runs in 10 overs. That is like giving runs at 11 का इकोनॉमी। 11 का इकोनॉमी विथ सिराज, यू विथ रशीद यू डोंट यूजुअली गो विथ। एंड हाँ। ये सब जब चीज़ें आती है द इट इज़ स्टिल अ कंसर्न। बट हाँ, गोइंग ऑन द ग्रीनर साइड, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के बॉलिंग परफॉर्मेंस विल एड अप टू जीटी's कॉन्फिडेंस। प्लस हाँ, प्लस इसमें साई किशोर जो साई सपोर्ट किशोर, कर रहा है,
अगर राशिद खान को विकेट नहीं मिल रहा बट साई साई किशोर किशोर इन को मिल डोमेस्टिक रहा है। सर्किट, अरे काफ़ी अच्छे उन्होंने परफॉर्मेंस हाँ दिया है। हाँ। दिनेश कार्तिक प्रेजेस अ लॉट अबाउट हिम, वो काफ़ी हम्म। करीब से देखे। सो इट इट वाज ऑल इन ऑल अ गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस, एंड बॉलिंग नहीं जीता है उनको। एंड व्हेन व्हेन केम हम्म। टू बैटिंग, GT always seem to be under control with ably led by बटलर। हाँ, अभी यहाँ पे हम जब बात करेंगे बटलर एंड साई सुदर्शन, यहाँ पे क्लियर हम्म। कर दिखता है कि वाई बटलर एंड द डिफरेंस बिटवीन बटलर एंड सुदर्शन टाइप ऑफ पीपल क्रिकेटर्स। बटलर को जब स्टार्ट मिला, he made sure that he will assure his team reach the target. हम्म। He stayed हाँ till हाँ। the end, and that हम्म। सुदर्शन have to learn. अभी जो भी वो अभी तक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इट इज़ much better, much improved one. But if he wants to be that caliber of player where he gets some recognition at the Indian क्रिकेट लेवल, तो उनको वो करना पड़ेगा। बट हाँ, नहीं बट ऑल आज के इसमें मैं मान रहा वही कि आज के अगर जब भी रन चेस आया ना जीटी का, तो इवन दो स्कोर उनको ज्यादा चेस करना नहीं था, 170 था। बट शुभमन गिल भी ठीक है, बहुत कम इसमें आउट हुए, बट जो स्टार्टिंग के ओवर्स है ना, जो पावर प्ले के ओवर्स है, तो देवर क्लिनिकल इन द चेस। उनको पता था नया बॉल मूव कर रहा है या फिर अच्छे से नहीं आ रहा है बैट पे, तो वो शांत खेले, थोड़े शांत खेले, उनको पता चला। तो अगर किसी टीम को वही देखना है ना कि अवे कंडीशन में कैसा खेलना है, तो आज का एग्जाम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल था। क्योंकि जब तुम्हें पता है नया बॉल आने वाला है, उससे हम क्यों मारना है? फिर पावर प्ले नहीं अच्छा इस बार गया, हम उसके बाद मारेंगे ना, 10 ओवर के बाद बॉल पुराना हो जाएगा, तब मार लेंगे ना। तो वो प्लान के साथ जीटी इस बार गया था, एंड जिसकी वजह से हमको देखा कि शुभमन गिल का विकेट गया ठीक है, बट उसके बाद जॉर्ज बटलर एंड साई सुदर्शन ऑब्वियसली उनके साथ, तो ये काफी क्लिनिकल रनचेस था, एक प्रॉपर रनचेस था जीटी के लिए इस बार। एंड तो वो अगर फायदा अगर था। इनका ये भी देखेंगे ना, तो जीटी मेड श्योर कि उनके पेसर्स को उतना रेस्पेक्ट मिले। लाइक बिफोर द लास्ट हाँ ओवर विच हेजलवुड बोल्ड, विच वेंट हाँ। फॉर अराउंड 20 रन्स, तो उनके 10 ओवर्स में कंबाइनिंग भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड एंड यश दयाल, दे ओनली गेव अराउंड 66 ऑड रन्स। यानी हाँ। 10 ओवर में 66 ऑड रन्स, एंड द अदर बॉलर्स बोल्ड अराउंड 7 ओवर्स, एंड उसमें उन्होंने अराउंड मिस 150 के आसपास, यानी 84 ऑड रन्स दे दिए 7 ही ओवर में। तो यहाँ से पता चलता है कि कितना इम्पैक्टफुल पेसर्स थे। एंड जीटी वेयर सो कैलकुलेटिव, सो स्मार्ट इनफ टू टू लाइक हार्म द अदर बॉलर्स एंड गेट एज मेनी रन्स एज दे कैन। कृणाल पांड्या आज इफेक्टिव नहीं थे स्पिनर्स में, लियाम लिविंगस्टन इफेक्टिव नहीं थे, ब्रसिकदर सलाम वॉज मीडियोकर एज वेल, 3 ओवर में अभी 35। वही है, राशिकदर जो है ना वो अच्छा बॉलर है, बड़ा अच्छा है वो। अभी उसको आरसीबी का जो बॉलिंग कोच जो भी है, ओमकार साळवी आई गेस, तो उनको रसिकदर के साथ बैठ के थोड़ा उसको बात करना पड़ेगा, क्योंकि रसिकदर हमने देखा है अच्छा बॉलर है, ऐसा And I बेकार नहीं I है। don't think बट वो this is some alarm to raise for RCB. This is just a नहीं match. फिलहाल तो पिछले हाँ। 2 मैच तो काफ़ी अच्छे रहे, and they will हम्म। look to get back to that groove. Um, because this is the earlier of the tournament itself, and यहाँ पे they don't want to lose any momentum up. All in all, a good और match. ये तो होते रहेगा यार, आईपीएल जैसे एक बड़े फॉर्मेट में जहाँ पे And 14 मैचेस है, ऐसा थोड़ी नहीं वाला कि। and we can see positive in this match as well. इन्होंने 170 के मैच को 18वें ओवर तक लेके गए, so it is a good हाँ thing हाँ। for RCB in that case. And they should be confident enough, and एक अच्छा मैच रहा है। और नहीं वही है कि आरसीबी के लिए ऐसा कुछ ये नहीं है, तुम 14 मैचेस नहीं जीतने वाले, तुम्हें 8 मैचेस जीतने हैं जिससे तुम क्वालिफाई हो जाओगे। तो दो तो तुम पहले जीत गए, तो है तुम्हारे पास मैचेस है। और उनको बस अभी इस मैच को लेके चेक बॉक्सेस टिक करना है कि कुछ भी अगर उन्हें लग रहा है कि इश्यूज हुए, जैसे बैटिंग की वजह से जो भी जल्दी जल्दी विकेट्स गए, तो मे बी वहां पे थोड़ा कुछ तो संभाल सकते हो, तो उतना सोचना है। बट है इस बार आरसीबी तो अच्छी लग रही है, अच्छी तो लगी उसके मामले में तो है यार, अच्छी है। है। एंड इस मैच के बाद अभी अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो काफ़ी उथल पुथल मच गई है। एंड विद दिस विन जीटी इज़ इन टॉप हाफ ऑफ टॉप द 4। टेबल। एंड काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने अभी आईपीएल शेप अप होते हुए नज़र आ रही है। एंड लेट्स सी हाउ द आईपीएल गोस। एंड अभी फ़िलहाल का तो यही रहा है कि इस मैच के पहले तक कि द टॉप 3 वेयर or the top 3 are from are the teams who haven't won any trophy yet. Let's see if it goes that way. तब तक
विल बी बैक अगेन विथ मोर एनालिसिस. प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं वापस जल्दी.